आज की कहानी बेशर्मी। एक या भाभी, आप यहाँ बड़े आराम से बैठी हैं और आपने अभी तक मम्मी जी को खाना नहीं दिया। उनके खाने का समय हो गया है और आपको तो पता ही है कि उन्हें दवाई भी खानी होती है। शैलजा ने किचन में कुछ भी ना बना देख जेठानी कविता के ऊपर गुस्सा होने लगी। मैं खाना कैसे देती जब तुमने कुछ बनाया ही नहीं था? तुमने कहा था कि मैं 1 घंटे में आ जाऊंगी, लेकिन तुम्हारा कुछ पता ही नहीं। तुम्हें कितने फ़ोन किए लेकिन तुमने एक का भी फ़ोन नहीं उठाया, कविता ने शांत स्वर में कहा। हाँ, तो मैं ट्रैफिक में फंस गई थी। आपको तो पता ही है कि दिल्ली के ट्रैफिक के बारे में। और फिर जब आप देख समझ रही थी कि मैं लेट हो रही हूँ तो आपको खाना बना देना चाहिए था। शैलजा का स्वर और तेज हो गया। शैलजा की तेज आवाज़ सुन निर्मला जी भी कमरे से बाहर आ गई, जिसे देखकर जोर से कविता के ऊपर चिल्लाने लगी। भाभी, मैं तो आपको बहुत जिम्मेदार समझती थी, लेकिन आप मम्मी जी की तबीयत के साथ ऐसी लापरवाही कैसे कर सकती हैं? फिर निर्मला जी के पास जाकर उनका हाथ पकड़कर बोलने लगी। मम्मी जी, आप परेशान ना हो, मैं अभी तक 10 मिनट में आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ। पता नहीं भाभी जी ने अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया। मैंने मना किया था। निर्मला जी की बात सुनकर दंग रह गई। आपने मना किया था, लेकिन क्यों मम्मी जी? आपको क्या भूख नहीं लगी है? और अगर मना भी किया तो भी भाभी को खाना बनाकर रखना चाहिए था। शैलजा अभी भी अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से निर्मला जी के सामने कविता को दोषी बना। क्यों बना कर रखना चाहिए था? जब घर तुम्हारा, किचन तुम्हारा, तो कविता को क्यों खाना बनाएगी? उसे क्या पता कि किचन में कहाँ और क्या सामान रखा है? और मान लो कि उसने सब ढूंढ भी लिया तो वह कहीं का सामान कहीं रख देती, फिर क्या? हमारे जाने के बाद तुम्हें तो और भी परेशानी होती। इसलिए मैंने कविता से कहा कि खाना तुम ही बनाओगी। निर्मला जी की बात सुनकर जेठानी जी उन्हें देखकर सोचने की उसका जादू कैसे खत्म हो गया। उसने तो सोचा था कि जेठानी के आने से उसे आराम हो जाएगा, लेकिन उसका ही दाव उल्टा पड़ गया। शैलजा बहू, 10 मिनट में खाना बनाकर ले आना, तब तक मैं और कविता थोड़ा आराम कर लेते हैं। निर्मला जी कविता का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले गई। मम्मी जी, आज आपने ऐसा क्यों किया? मैं तो यहाँ आपकी ही देखभाल के लिए आई थी। मुझे पता है कि आपको क्या और कैसे खाना चाहिए। कविता कन्फ्यूज थी, क्योंकि जो सासू माँ शैलजा को एक गिलास भी नहीं उठाने देती थी, आज उससे खाना बनाने को कह रही है और उसे आराम करने को। क्यों, तुझे कोई प्रॉब्लम है आराम करने में? घर में जब दिन भर काम करवाती थी तब भी तुझे समस्या थी, और आज जब आराम करने को कह रही हूँ तो तुझे काम करना है। निर्मला जी ने प्यार से कविता को डांटते हुए कहा। कविता की शादी के 2 साल बाद ही देवर अनुज की शादी हुई और शैलजा उसकी देवरानी बनकर आई। माँ के लाडले बेटी की पत्नी भी सास की बहुत ही दुलारी होती है। घर की बड़ी बहू को जहाँ सभी रस्मों रिवाजों को निभाने का दायित्व दिया जाता है, वहीं छोटी बहू को पूरी आज़ादी होती है। बड़ी बहू अपनी मर्जी से घर में उठ बैठ नहीं सकती, वहीं छोटी बहू के आते ही सभी नियम बदल जाते हैं। अच्छे से जानती थी कि उसे सास ससुर और परिवार के साथ बहुत ही कम रहना है, क्योंकि अनुज की जॉब दिल्ली में थी और वहीं पर उसने घर भी ले लिया था। शादी के बाद 1 महीना साथ रहकर अनुज शैलजा को अपने साथ ले गया और उसके बाद जब भी घर आया, अनुज और शैलजा का पूरा दिन सिर्फ दोस्तों के यहाँ घूमने में ही जाता। कविता सोचती कि देवरानी आने से उसे थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन शैलजा निर्मला जी को अपनी चिकनी चुभनी बातों में फंसाकर उनकी परमिशन लेकर अनुज के साथ घूमने चली जाती और देर रात तक लौटती। एक बार कविता को अपनी बेटी को टीका लगवाने जाना था। उसने शैलजा से कहा कि जब तक मैं आऊँगी शायद बहुत देर हो जाए, इसलिए तुम खाना बना लेना। उस दिन अस्पताल में बहुत भीड़ थी, इसलिए कविता को आने में बहुत देर हो गया। कविता ने जब देखा कि खाना नहीं बना है तो वो शैलजा पर थोड़ी नाराज हो गई। तब शैलजा ने बहुत ही बेशर्मी से कहा, भाभी, आपका किचन है, अब कौन सा सामान कहाँ रखा है मुझे क्या मालूम? और मान लीजिए मैं अभी भी बना भी दूँ तो मेरे जाने के बाद आपको ही तकलीफ होगी, इसलिए आप ही खाना बना दीजिए। निर्मला जी को भूख लगी थी। उस दिन निर्मला जी ने कविता को डांटा। शैलजा तो मेहमान है, इसलिए खाना बनाने की जिम्मेदारी उसकी थी। बहुत दिनों से अनुज और शैलजा निर्मला जी को दिल्ली बुला रहे थे, तो इस बार जब दिवाली पर घर आए तो वह भी साथ में आ गई और साथ में कविता और उसकी बेटी को भी साथ ले आए। कविता भाभी के साथ में चल रही है, यह सुनकर शैलजा खुश हो गई, वरना घर पर रहना और उनके लिए खाना बनाना यह उसके बस की बात नहीं थी। कविता के आते ही शैलजा की सारी चिंता खत्म हो गई और वह कविता के भरोसे घर छोड़कर दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए चली गई। लेकिन लौटकर आने पर उसे पता चला कि उसका ही दाव सासू जी उसी पर चला दिया। मैं जानती हूँ कविता बहू, तुम्हें बहुत ही बुरा लगता था जब मैं शैलजा को घूमने भेज देती। वह घर का कोई भी काम नहीं करती थी।
इसलिए शैलजा को समझाने के लिए कि घर परिवार किसी की खुशामद से नहीं चलता बल्कि प्यार और खुशी से, जिम्मेदारी बांटने से चलता है। और वो हमेशा यही कहती थी कि भाभी का घर है इसलिए वो करे, लेकिन अब ये शैलजा का घर है इसलिए तुम आराम करो और वो काम करेगी। आज निर्मला जी की बात सुनकर कविता खुश तो बहुत हुई, लेकिन तुरंत बोली, मम्मी जी मैं जाकर शैलजा की मदद कर देती हूँ, आप भी जानती है कि उससे नहीं हो पाएगा। वह हमेशा यही कहती थी कि भाभी का घर है इसलिए वो करे, तो अब ये शैलजा का घर है इसलिए तुम आराम करो और वह काम करेगी। और आज निर्मला जी की बात सुनकर कविता खुश तो बहुत हुई, लेकिन तुरंत बोली, मम्मी जी मैं जाकर शैलजा की मदद कर देती हूँ, आप ही जानती है कि उससे नहीं हो पाएगा। और अभी आपने ही कहा कि एक दूसरे की खुशी और तकलीफ बांटने से ही चलता है घर, बाद में मैं आराम कर लूँगी। और कविता शैलजा की मदद करने के लिए किचन में चली जाती हूँ। आशा करती हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी के बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगे कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहे। धन्यवाद।